तो अपने नोट्स बनाने के क्या फ़ायदा जब मेरे पास टॉपर्स के नोट्स हैं ही। टॉपर्स तो ऐसा नहीं है ना कि टॉपर्स ने जो लिख दिया वो 100% वही होने वाला है। सभी की नॉलेज डिफरेंट है। तो बुक्स में तो सारा कुछ लिखा है, आपके थॉट्स तुरंत रिकॉल करेंगे उस चीज़ को लेकर कि ये मैंने सोचा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उस डेवलपमेंट में आपके खुद के थॉट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो ब्यूरोक्रेट्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी चीज़ें कैसे करता है, आईएएस टैलेंट हंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उनको आईएएस बनाने के लिए तैयार करेंगे। आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, देसी ब्यूरोक्रेट चलाता है। तो सर जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी है एंड मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स मिल रहे हैं सर। AIR 1 का भी मुझे नोट्स मिले। तो सर क्या मैं अपने नोट्स बनाऊँ ही ना, मतलब मुझे टॉपर्स के मिल तो गए हैं, तो अपने नोट्स बनाने के क्या फ़ायदा जब मेरे पास टॉपर्स के नोट्स हैं ही। देखो क्या है ना कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टॉपर्स तो ऐसा नहीं है ना कि टॉपर्स ने जो लिख दिया वो 100% वही होने वाला है ना। एक तो आपको मालूम है, आप अब आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे और समझ आ जाएगा कि आप अभी तक इतने बड़े हुए हैं। सो पढ़ाई की है आपने, आपने 12th किया होगा, 10th है, आपका ग्रेजुएशन हुआ है। 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपकी अपनी स्ट्रैटेजी खुद की रही होगी, पास करने की, टॉपर बनने की या फर्स्ट डिवीज़न आने का। तो ये भी वही चीज़ है, क्योंकि सभी डिफरेंट है, सभी का माइंडसेट डिफरेंट है, सभी की नॉलेज डिफरेंट है, सभी का एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो फिर हम दूसरे के नोट्स से हम कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि जो सामने वाले का है सेम कॉपी पेस्ट मारने से अगर हम टॉपर बन सकते, तो बुक्स में तो सारा कुछ लिखा है, कॉपी पेस्ट मारो, उससे ज़्यादा नॉलेज तो कहीं किसी के पास है ही नहीं। तो फिर हमें नोट्स की फिर भी ज़रूरत पड़ती है क्यों? ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? और उसने भी तो अपने हिसाब जो उसको सुटेबल लगा, उसकी स्ट्रैटेजी के लिए वो उसने किया। जो आपको सुटेबल लगे आपकी स्ट्रैटेजी के लिए वो आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि आप जब लिखते हो ना, सो उसमें आपकी अपनी एक थॉट पीछे चलती होती है उसके साथ। और जब भी आप अपनी नोट्स ओपन करोगे, आपके थॉट्स तुरंत रिकॉल करेंगे उस चीज़ को लेकर कि ये मैंने सोचा था। जैसे आप बचपन में कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान बनाते हो तो कहते हो ना कि ये मैंने सोचा था पहले, इसने ये कर दिया काम। क्योंकि आपकी उसमें लॉजिक, सेंस, सारी चीज़ें लगी हुई, ये चीज़ जी। है। सो बाकी का आप कर सकते हो। सो और भी अगर नोट्स में वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताओ, आपकी और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो नोट्स तो मत फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने मुझे बताया कि नोट्स खुद बनाने हैं, बट सर मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन एंड हाउ टू मेक नोट्स। जैसे NCERTs मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर, बट उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मैं लिखूँ, क्या मैं पूरी NCERT ही कॉपी कर दूँ अपनी नोटबुक में। सो आई एम नॉट रियली एबल टू गेट कि मुझे किस पार्ट्स के नोट्स बनाने हैं, उसको अपने वर्ड्स में कैसे फ्रेम करना है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन ये नहीं है कि आपको नोट्स या चीज़ें या बुक से कॉपी पेस्ट मारना है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर रहे हो, और उस डेवलपमेंट में आपके खुद के थॉट होना बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विस से चाहता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का काम ये है कि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। तो ब्यूरोक्रेट्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी चीज़ें कैसे करता है। अब ये चीज़ें अगर आप हमारे आगाज़ वाले में हो और चीज़ें देखते हो, आप तो हो ही उसमें, सो बाकी के लोग भी हैं। सो अभी जैसे हमने अभी तो शुरुआती दौर था तो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। फर्स्ट डे से तो हम नहीं कर सकते कि आंसर राइटिंग करें, बच्चे को समझ आए कि नहीं आए। बच्चे का पहले एक ज़रूरी है कि एक सिविल सर्विस के हिसाब से माइंडसेट बनना शुरू हो। जैसे शुरू हो जाएगा माइंडसेट, तो फिर हम इसके बाद उसके थॉट डेवलप होना शुरू होंगे। फिर हम आईएएस टैलेंट हंट के अंदर जो आगाज़ किया है हमने, अब मैंने उन्हें आगाज़ किया, इनिशिएटिव लिया है। और ये फर्स्ट हमारे वीडियो में भी मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया था आपको, आईएएस टैलेंट हंट के बारे में। हमारे उसमें क्या है ना कि आईएएस टैलेंट हंट हमने स्टार्ट किया था, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था ऑलरेडी, कि आगाज़ हम कर रहे हैं। आगाज़ एक हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आईएएस टैलेंट हंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उनको आईएएस बनाने के लिए चीज़ें तैयार करेंगे हम।
सो सिविल सर्विस में उस चीज़ को हम उसमें तो पहला जो स्टार्टिंग है, सो उन चीज़ों में ये दिखाते हैं कि आपको भाई एक अपना थॉट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूपीएससी डिमांड, है ना। जैसे यूपीएससी की डिमांड है, चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक क्लर्क की जॉब तो है नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, देसी ब्यूरोक्रेट चलाता है। अगर उन प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को, सोसाइटी को, लोगों की, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं जो डेडिकेटेड टू द पब्लिक, उनकी जॉब होती है। डेडिकेशन ख़त्म तो चीज़ें, उस डेडिकेशन में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है वो हम डेवलप कराते हैं। इसके बाद आप आगाज़ के अंदर इस चीज़ को देख पाएंगे अभी थोड़े दिन और बाद, जब आपका डेवलप होंगी चीज़ें, कि कैसे हमें नोट्स अपनी बनानी है, कितनी दूर तक सोचना है हर एक चीज़ को। आज जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगे, इस 3 मंथ का जो हमारा आईएएस टैलेंट हंट का है प्रोग्राम है ना, उस में आपको ये समझ आएगा एग्जैक्टली कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की थिंकिंग क्या होती है, आईएएस सोचता कैसा है। कभी कभार लगता है ना आईएएस की जॉब बड़ी इजी है देखने में, और क्या ही करता होगा, आईपीएस ऐसे वर्दी मिल गई तो क्या ही भौकाल है। सिर्फ भौकाल नहीं है, इतना प्रेशर, इतनी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे आपको सोचना है इमीडिएट, और वो इमीडिएट सोचना आपके प्रिपरेशन में आता है। इसीलिए जब मेंस में जाते हैं ना, सो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर उसको बैठ के 1-2 मिनट किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचो कि इस आंसर कैसे लिखना है, नहीं लिख सकते हैं आप। अगर 2-3 घंटे बैठेंगे, 2-3 मिनट आप वेट करके फिर लिखना शुरू करेंगे, 2-3 घंटे थिंकिंग प्रोसेस में लेकर आएंगे, सो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को अगर पूरे कंप्लीट करने हैं तो फिर आपको इतनी स्पीड हो जाती है क्वेश्चन को रीड करते हुए आपके अंदर वो नॉलेज डेवलप होना शुरू हो जाए। तो ये हमारे उसमें सिखाएंगे। हाँ, ये सभी में सिखाना चाहिए, लेकिन इस पे हमने इसी चीज़ को बेसिकली ध्यान में रखा है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि हमारा सोचने का तरीका क्या है, सिविल सर्विस की डिमांड क्या है। तो हमने उस चीज़ को डेवलप करा रहे हैं कि 3 महीने आपके, जो कि चार्जेबल भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं हैं, आप आओ, टैलेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चीज़ें आपको बता रहे हैं। एक आईएएस बनने की जर्नी की जो शुरुआत है, जो आईएएस की क्वालिटी होती है, कम से कम उतना तो डेवलप करके जाओगे जी। तो वो चीज़ हम कराते हैं। फिर आप नोट्स जब लिखोगे ना, तो आपको खुद फील आएगा कि अब मुझे लग रहा है कि ये मैं बना रहा हूँ और मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे डायमेंशन टच करा रहा हूँ। फिर आपको खुद ही लिखते लिखते नोट्स ब्यूरोक्रेट की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, है ना। जी। ये होता है। थैंक यू सर।